प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज मैं आपका जो रीतिकालीन काव्य है उसमें जो कवि हैं रीतिकाल के पद्माकर, उसके बारे में हम आज विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पद्माकर रीतिकालीन काव्यधारा के कवि हैं और उनका जन्म संवत 1810 से संवत 1890 के बीच में 90 तक माना जाता है। पद्माकर जो कवि हैं वो श्रृंगार योगीन काव्य परंपरा की अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनके पिता तैलंग ब्राह्मण वंशी पंडित मोहनलाल भट्ट स्वयं एक श्रेष्ठ कवि और विद्वान थे। उनका उपनाम, उसका जो रियल नाम था, उनका जो नाम था वो पद्माकर भट्ट था। उत्तर प्रदेश का जो नगरबंदा गांव है वहाँ पर उनका जन्म हुआ। वे नागपुर, पन्ना, जयपुर नरेशों के दरबार में रहे थे। जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह ने उन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की थी। उन्हीं के यहाँ संवत 1810 में पद्माकर का जन्म हुआ था। पद्माकर का समय संवत 1810 से 1890 तक माना जाता है। ये भी अपने पिता के समान अनेक राज दरबारों में रहे थे और उन्होंने अपनी विभिन्न आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गान करते हुए अनेक ग्रंथ रचे थे। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत विशेष सम्मानित कवि हैं। इनके कुल यानी कि इनके वंश का नाम ही कविश्वर इन्हीं के कारण और इनके पिता की यानी कि विशेषताओं के कारण इनका जो वंश का नाम ही कविश्वर पड़ गया था। 9 वर्ष की उम्र में उत्कृष्ट कविता लिखने लगे थे पद्माकर कवि। पद्माकर ने अपनी काव्य शक्ति के प्रताप से एक अवसर पर यानी कि किसी एक रचना पर उन्हें 56 लाख रुपए नकद, 56 गांव और 56 हाथी इनाम में मिले थे। नागपुर, दतिया, सतारा, जैतपुर, उदयपुर, ग्वालियर, अजयगढ़ और बूंदी की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और धन आदि मिला था। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने एक हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर तथा कवि शिरोमणि की उपाधि उन्हें मिली थी। उनके वंशज गुरु कमलाकर, कमल और भालचंद्र राव पद्माकर को क्या मानते थे? मुगल युग के भामाशाह के रूप में मानते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने आश्रयदाताओं के नाम पर उनका जो प्रशस्ति गान किया था वो इस प्रकार है। जैसे गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर हिम्मत बहादुर विरदावली, जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद, जीवन भर विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में संलग्न रहने के उपरांत ये अपने अंतिम समय में विरक्त से हो कानपुर में आकर गंगा घाट पर रहने लगे और यहीं से उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी की रचना की। जो पद्माकर कवि हैं, लक्षण ग्रंथकार हैं, वीर रस के प्रणेता हैं और रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता और अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य आदि विभिन्न काव्य रूपों के कवि रहे हैं। यानी कि जो कवि पद्माकर हैं वो रीतिकालीन जो 3 धारा हैं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध, उसमें किस प्रकार के कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। उनकी रचनाएं इस प्रकार मानी जाती हैं: हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आली जहाँ प्रकाश और जयसिंह विरुदावली। उपयुक्त ग्रंथों में से हिम्मत बहादुर विरुदावली और जयसिंह विरुदावली आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गायन ग्रंथ हैं। प्रशस्ति क्या होता है? किसी अपने आश्रयदाता के खूबियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना। प्रथम में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है।
जगत विनोद में रस और नायिका भेद और पद्माभरण में अलंकारों का परंपराबद्ध निरूपण किया गया है। आलीजा शाह प्रकाश भी काव्य शास्त्रीय विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ धर्म और भक्ति से संबंधित हैं। जगत विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों और अन्य कवियों में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा था। इस ग्रंथ को श्रृंगारकालीन काव्यशास्त्रीय परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ माना जा सकता है। उसमें काव्यशास्त्रीय निरूपण के साथ ही श्रृंगार रस का अत्यंत मनोरम अनुभूति में कलात्मक निरूपण हुआ है। श्रृंगार के चित्रण में अनुभवों, भावों और हाव भावों तथा अन्य अंत्य अलंकारों की उनकी योजना यह प्रमाणित कर देती है कि ये एक अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि थे। सरस चित्रों की योजना में बहुत कम कवि उनके स्तर तक पहुंच पाते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं आ पाई। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मधुर कल्पना में उनका जो तुलना है वो किससे करते हैं? महाकवि बिहारी से। मतीराम के ही समान अनाडंबर भाव योजना यानी कि आडंबर से रहित भाषा का सहज प्रभाव उनके काव्य को अत्यंत मर्म स्पर्शी बना देता है। नायिकाओं की विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं के अंकन में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए उन्होंने नायक और नायिका के प्रथम साक्षात्कार से उत्पन्न जो प्रेम है उसका प्रेमजन्य आकुलता का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। पद्माकर जो कवि हैं वो सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, राजदरबार की संपन्न गतिविधियों, मेलों, उत्सवों, युद्धों और प्रकृति सौंदर्य का मार्मिक चित्रण करने में जो महारत पद्माकर ने हासिल की थी वो और किसी कवि को प्राप्त नहीं थी। दोहा, सवय और कवित्व जैसे छंदों पर उनका असाधारण अधिकार था। सागर में तालाब घाट पर पद्माकर की आज भी एक मूर्ति है, वो स्थापित है। रीतिबद्ध कवियों के समान पद्माकर में भी चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में मिलती है, परंतु कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया है कि भावानुभूति में रंच मात्र भी बाधा नहीं आ पाती। पद्माकर भाषा के अनुपम धनी कलाकार थे। शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, कहीं तो उनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। ये वहाँ के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें मिलती है। यानी कि किसी प्रकार की जो लाग लपेट है, किसी प्रकार का जो दिखावा है, वो इनकी भाषा में, वो इनके काव्य में नहीं था। जो कुछ भी था वो स्वाभाविक था। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है।
पद्माकर श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम कवि हैं और उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में जो स्वाभाविकता है, जो प्रेम जन आकुलता है, उसको बहुत ही मनोरम तरीके से वर्णन किया है। उनकी जो मधुर कल्पना है वो एकदम स्वाभाविक है, भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है और ऐसा लगता है कि पाठक को पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभूति में मग्न कर देती है। जो उनका जो काव्य है वो कैसा है, स्वाभाविक है और उनकी जो भाषा है वो आडंबर से रहित है और सहज प्रवाह उनकी भाषा में देखने को मिलता है। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हिम्मत बहादुर विरुदावली और जयसिंह विरुदावली, ये उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के यश गान, उनके प्रशस्ति गान के रूप में अपने ग्रंथ में उनका वर्णन करते हुए, उनकी वीरता का वर्णन करते हुए, नायिका भेद का वर्णन करते हुए, अलंकारों का वर्णन करते हुए, काव्य शास्त्रीय विवेचनों का वर्णन करते हुए उन्होंने अपने जो काव्य रचना है वो की। काव्य शास्त्र का जो निरूपण है वो श्रृंगार रस का अत्यंत मनोरम और अनुभूति में कलात्मक निरूपण भी उनके काव्य में मिलता है और कहीं भी उनके काव्य में किसी प्रकार की जो लाग लपेट है, किसी प्रकार का जो असाधारणता है वो कहीं भी नहीं है। जो भी है उनके काव्य में स्वाभाविक दिखाई देता है और उनका जो वंश है वो उन्हीं के कारण अत्यधिक यानी कि महत्वपूर्ण, अत्यधिक विशेष सम्मान का प्रतीक बन गया था। इसी के कारण, उन्हीं के कारण उनके जो सम्मान को, उनके वंश को जो लोग हैं वो कवीश्वर के नाम से जानते थे और 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने उत्कृष्ट कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, श्रृंगारी कवि हैं पद्माकर, उनका जो जीवन है वो इस तरह का है कि किसी प्रकार का उनके काव्य में आडंबरपूर्ण वर्णन नहीं है। उनकी भाषा है वो एकदम सहज प्रवाह और उनकी मर्म स्पर्शी है। जो उनके काव्य में कल्पना शक्ति है वो स्वाभाविक है। जो नायिका का वर्णन जब वो करते हैं, जहाँ उनके प्रेम का वर्णन करते हैं, तो प्रेम जन जो आकुलता, जो व्याकुलता, जो विहलता प्रेम और प्रेमिका के बीच में होती है वो उनके काव्य में स्वाभाविक दिखाई देती है। धन्यवाद।